आपके अपने YouTube चैनल MPPSC स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चक्रवात अम्फान। चक्रवात अम्फान बना सुपर साइक्लोन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़रा गौर कीजिए, जहां भारत सरकार एक सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी का नारा दे रही है ताकि कोरोना जैसी भीषण महामारी से खुद को महफूज रखा जा सके, अगर ऐसे वक्त पर भारत को एक भीषण चक्रवाती तूफान का सामना करना पड़े तो क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग जैसी शर्तों का पालन हो पाएगा? जी हाँ, भारत इस वक्त ऐसी ही चुनौती से निपटने की जिद्दोजहद में लगा हुआ है। इस वक्त उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत भारत के पूर्वी राज्यों पर चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये एक सुपर साइक्लोन है। सुपर साइक्लोन या महाचक्रवात आमतौर पर काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं अपने साथ एक लेकर आते हैं भारी विनाश। सुपर साइक्लोन के चलते हज़ारों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। तो आज जानेंगे क्या होते हैं सुपर साइक्लोन और किस तरह बनते हैं। इनके अलावा इनसे होने वाली तबाही कितनी भीषण हो सकती हैं। साथ ही जानेंगे भारत में इस चक्रवातों के इतिहास के बारे में। भारत में इस सदी का पहला सुपर साइक्लोन अम्फान आज समुद्र तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और शाम तक हवा की रफ्तार भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर जाएगी, जबकि हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि आज सुबह मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि ये तूफ़ान थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन एक बार फिर से इसकी रफ्तार बढ़ गई है। इस तूफ़ान का असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत पूर्व के कई राज्यों पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस तूफ़ान के चलते पश्चिम बंगाल में मौजूद सुंदरवन को भारी नुकसान पहुंचाने की उम्मीद है। अम्फान का नाम कैसे पड़ा? अम्फान को ओमपन भी कहा जाता है, जिसका मतलब आसमान होता है। इसको साल 2004 में थाईलैंड ने नाम दिया था। अम्फान नाम इसको थाईलैंड ने दिया था। इसके बाद आने वाले तूफानों के नाम भी रख दिए गए, जिनमें बांग्लादेश द्वारा सुझाया नाम निसर्गा, भारत का सुझाया नाम गति, ईरान का रखा नाम नीवर, मालदीव ने नाम रखा बुरेवी और म्यांमार के द्वारा रखा नाम तोकटे और ओमान के द्वारा रखा नाम यास हैं। सुपर साइक्लोन में चलने वाली हवा की रफ्तार आमतौर पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज़ हो सकती हैं। भारत में इससे पहले इस तरह का सुपर साइक्लोन 1999 में आया था। इस सुपर साइक्लोन के चलते 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। भारत सरकार ने इस वक्त इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। गौरतलब है कि 3 नवंबर 1970 को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल में भोला नामक सुपर साइक्लोन आया था। इस चक्रवात को अब तक आए सबसे खतरनाक तथा तूफानों में शुमार किया जाता है। इसमें करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई थी और इस दौरान चलने वाली हवा की रफ्तार तकरीबन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस तूफान में लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए थे और भीषण तबाही हुई थी। आगे देखते हैं। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NCRMP के मुताबिक कटक, पुरी और बालासोर में 1891 में से 2002 के बीच करीब 83 बार चक्रवाती तूफान आ चुका है। यहाँ पर आने वाली सुपर साइक्लोन भी शामिल है। साइक्लोन को दरअसल में कई चरणों में बांटा जाता है, जिसके आधार पर इन्हें साइक्लोन या सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पर आने वाले चक्रवाती तूफान के दौरान चलने वाली हवा की रफ्तार 34 से 47 किलो नॉट्स या 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं। दूसरी तरफ इसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान के दौरान चलने वाली हवा की रफ्तार 48 से
63 किलोनॉट्स या 89 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। तीसरी श्रेणी में और अधिक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान आते हैं जिनमें हवा की रफ्तार 64 से लेकर 119 किलोनॉट्स या 119 से 221 किलो प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती हैं। चौथी और आखिरी श्रेणी सुपर साइक्लोन की होती हैं जिसमें हवा की रफ्तार 221 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होती हैं। भारत में साइक्लोन की बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी लंबा है। साल 2009 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आइला नामक चक्रवाती तूफान आया था। इसकी वजह से 300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। वहीं 2019 में यहाँ पर फनी साइक्लोन भी आया था। हालांकि ये दोनों ही सुपर साइक्लोन की श्रेणी में नहीं थे, लिहाजा इस बार भारत के पूर्वी तट पर इम्फान का खतरा अधिक है। जानकारों की माने तो इस एक दशक के दौरान भारत ने काफ़ी तरक्की की है। वहीं सरकार द्वारा समय पर लिए गए फैसलों से भी जान माल की हानि को कम करने में सफलता मिली है। इस बार भी इम्फान को लेकर सरकार और एनडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट है। यूँ तो भारत जैसे देश में तटीय राज्य पर हर साल किसी छोटे या बड़े चक्रवाती तूफान से जूझते रहे, लेकिन इस साल आने वाला यह तूफान ज़्यादा लोगों को अपना निशाना बना सकता है। इसकी वजह से भारत में फैली वैश्विक महामारी कोरोना में लोगों को घरों से बाहर निकलने की सख्त हिदायत है। ऐसे में इस चक्रवाती तूफान की वजह से लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आने की ज़्यादा गुंजाइश है, जिससे इस संक्रमण को और फैलने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अधिकतर पुलिस और सुरक्षा बलों को भी इस वैश्विक महामारी के चलते देश के अलग अलग भागों में तैनात किया गया है। देश में हो रही मजदूरों के पलायन की वजह से भी ये समस्या और विकराल होती जा रही है। इन सारी चुनौतियों के मद्देनज़र भारत सरकार इस सुपर साइक्लोन से कैसे निपटेगी, इसका जवाब तो आप आने वाला वक्त ही देगा। So thanks friend for watching my video. Please like and subscribe now.